हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है ब्लाउज की, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच, 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अरे, डीप नेक ब्लाउज है तो ऐसे हमें बाहर की तरफ एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाफ इंच पर। देखिए, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा कमर का 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें बैक नेक का मेजरमेंट लेंगे, तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड निकाल लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। ये बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से ही हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। मेन फैब्रिक के ऊपर हम ये स्टिच नहीं जाने देंगे। और जो सिलाई है हमारे अंदर की, उसको सिलाई के अंदर लेते हुए हमें ये स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से। अब पूरे फैब्रिक को हमें पलटा लेना है और पूरे नेक को हमें रॉफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉफ स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे रॉफ स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं और मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें दोनों साइड से बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब कपड़े को फोल्ड कर लेना है और साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हम फैब्रिक को छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा।
हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही पट्टी लीजिएगा और पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लेस से इसको डिजाइन बना लेनी है, तो जो जरी का फैब्रिक है हमारा उसका हम बो रेडी कर लेंगे। राइट साइड पर रखते हुए हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेनी है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद बराबर सेंटर से हमें मार्किंग कर लेनी है फैब्रिक को। ऐसे सेंटर से मार्किंग कर लेंगे और सुई धागे से उसको हमें स्टिच कर लेनी है और उसका हम ऐसे बो रेडी कर लेंगे। सुई धागे से उसको पक्का करते हुए हमें बो रेडी कर लेना है और जो मेन फैब्रिक की पट्टी है उसकी हमें ऐसी पट्टी रेडी कर लेंगे। अब हम पट्टी को पलटा लेंगे। पिनअप से हमें ऐसी पट्टी को पलटा लेना है और सेंटर से पट्टी को बराबर से अटैच करते हैं। ऐसे सेंटर से अटैच कर लेंगे और मशीन से हमें स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो सुई धागे से उसको पक्का कर सकते हैं। अब जो सिलाई की पट्टी है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। अब नेक के ऊपर हमें लेस से डिजाइन निकाल लेनी है, तो पूरे नेक के बराबर से हम सबसे पहले एक लेस अटैच कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये लेस ली है। आप चाहे तो साड़ी के कलर के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए इसी तरह से लेस अटैच कर लेंगे। पूरे नेक के ऊपर हमने लेस अटैच कर ली है। अब हम डिजाइन से मार्किंग कर लेंगे और जो बो हमने रेडी करके रखा है उसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड से हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है नेक के बराबर से और उसी के बराबर हम लेस अटैच कर लेंगे। जो हमें डिजाइन के लिए मार्किंग की है तो उसी मार्किंग के ऊपर लेस रखते हुए हम डिजाइन के साथ लेस को अटैच कर लेंगे। जो बो की सिलाई है हमारे उसी के ऊपर हमारे ये लेस आने चाहिए, उसका ध्यान रखें। और पूरे नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच कर लेनी है। अब दूसरे साइड में भी उसी तरह से लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से 1 इंच का हमने जो मार्जिन की है उसी के ऊपर हमारे ये लेस आने चाहिए, उसी के हिसाब से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।